आज आपको मैं कंप्लीट जो है एडमी वेबसाइट एपीआई कंसोल हमारा खुद का लिस्टिंग है बीबीपीएस लाइसेंस लिया हुआ है वो ये सारा कुछ जो है अभी दिखाऊंगा। ठीक है, हमारे पास जितने भी सर्विसेज हैं तो हम डेमो आईडी से भी आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करेंगे। आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं पेमेंट हब। पेमेंट हब जैसे सर्च करिएगा तो यहाँ पे टॉप पे ही आ जाएगा हमारा वेबसाइट। और इसको ओपन करते हैं। ये जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेमेंट हब लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारे कुछ जो है आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है। और यहाँ नीचे जो भी कंटेंट देख रहे हैं ये सारा कुछ आपके हिसाब से कस्टमाइज होता है। ठीक है, और सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आई पेमेंट टेक प्राइवेट लिमिटेड, आई पेमेंट टेक प्राइवेट लिमिटेड और पेमेंट हब दोनों का ओनर एक ही है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, मिशन विजन इसमें आ जाता है। बाकी आपके अकॉर्डिंग ये फुल्ली कस्टमाइज होता है, आप जो भी जैसा बोलिएगा वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर्विसेज है। जो भी मेन मेन सर्विसेज है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसमें भी चेंजिंग चाहते हैं तो हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑफिस एड्रेस, जहाँ पे कोलकाता ऑफिस, पटना ऑफिस और लखनऊ ऑफिस, हमारा 3 जगह ऑफिस है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से कोई भी यूजर विजिट करके वो अपना डिटेल्स फिलअप करके वो अपना क्रिएट अकाउंट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं तो ये हमारा नंबर है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ओटीपी का रिक्वायर है। ओटीपी आप जो है आप अपने अकॉर्डिंग एडमिन से मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे कि ओटीपी आपको जो है, मान लीजिए विदाउट ओटीपी लॉगिन चाहते हैं तो आपको एडमिन में ऑप्शन मिलेगा जो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ भी आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स फिलअप करेंगे तो आपका आईडी जो है यहाँ से भी क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम ओटीपी फिलअप करेंगे। लॉगिन सक्सेस हो गया है। ये यूजर इंटरफेस खुल के आया। सबसे पहले यहाँ पे एक नेसेसरी नोटिस दिख रहा होगा, आवश्यक सूचना। ये जो है आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं एडमिन से, जब चाहे जितनी बार चाहे। ठीक है, इसके लिए आपको डेवलपर से नहीं बोलना पड़ता है, ये आपके एडमिन में ऑप्शन है। तो मैं साथ ही साथ एक डैशबोर्ड पे डेमो एडमिन लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे रिसोर्सेज के ऑप्शन में, कंपनी फाइल के ऑप्शन में, यहाँ पे कंपनी का नोटिस, ये जो आपको पॉपअप वाला दिख रहा है ये यहाँ से कंट्रोल होता है। यहाँ पे जो भी लिखिएगा वो सेम टू सेम यहाँ पे पॉपअप होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है हमारा पासवर्ड मैनेज करने का आता है, जहाँ से आप जैसे लॉगिन करते हैं जो आप पासवर्ड जो है डिफॉल्ट बन के आता है उसको यहाँ डालिएगा और यहाँ पे न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करिएगा तो ये चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम राइट साइड पे और यहाँ पे देख सकते हैं
ये मेरा नाम प्रियांशु है और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है और यहाँ पे जो है यूजर आईडी नंबर है 3719 और यहाँ पे माय प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, डिटेल्स, केवाईसी रिसेट, पासवर्ड मैनेजर, पिन मैनेजर, बैंक डिटेल्स और सर्टिफिकेट। यहाँ से जो है आप सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट रहता है उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार रहता है जहाँ पे ये अगर आपकी कंपनी का रहता है, यहाँ पे जो पेमेंट अब दिख रहा है यहाँ पे आपका कंपनी का नाम और लोगो आ जाएगा और यहाँ पे आई पेमेंट टेक जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपके कंपनी के रहेंगे यहाँ पे उनका डिजिटली साइन आ जाएगा। जितना भी यूजर रहेगा सबका उसके आईडी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये जनरेट होता है। नेक्स्ट जो है आईडी कार्ड का ऑप्शन है जहाँ पे आईडी कार्ड भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम या लोगो आ जाएगा, आप जैसा भी चाहेंगे इस साइज पे कस्टमाइज करके देंगे तो वो यहाँ पे आपको एडमिन में भी ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं और उसी हिसाब से ये जनरेट होके यूजर को मिलेगा। यहाँ से यूजर जो है प्रिंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आईडी कार्ड हो गए। नेक्स्ट जो है प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू कमीशन का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप सारा कमीशन जो है देख सकते हैं कि किसका कितना कमीशन है और कितना कमीशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारा कमीशन का ऑप्शन है। जो यूजर रहते हैं वो अपना कमीशन चेक कर सकते हैं, क्या कमीशन है, क्या चार्जेज है, यहाँ पे सारा कुछ शो करता है। नेक्स्ट आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं और एक साथ आप जितना चाहे उतना जो है सिस्टम, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल में आईडी लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वैलेट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप वैलेट बैलेंस देख सकते हैं, मेन वैलेट, एईपीएस वैलेट, सीसी वैलेट और कमीशन वैलेट। अब मेन वैलेट क्या होता है? मेन वैलेट हो गया जहाँ से आप रिचार्ज, बिल पेमेंट ये सारी चीजें कर सकते हैं। एईपीएस वैलेट हो गया जहाँ से आप आधार कार्ड से पैसे विड्रॉवल करते हैं, वो एईपीएस में आता है, ठीक है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वैलेट, ठीक है। यहाँ पे एईपीएस का पैसा, वर्चुअल अकाउंट का पैसा, क्यूआर का पैसा यहाँ पे आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वैलेट, सीसी वैलेट मीन्स क्रेडिट कार्ड वैलेट, जहां से आपको क्रेडिट कार्ड से जो भी विड्रॉवल करते हैं सो इस वैलेट में आता है, ठीक है। उसके बाद है कमीशन वैलेट। कमीशन वैलेट जो है जितना भी आप बिल पेमेंट, रिचार्ज, जो भी आपका कमीशन बनता है वो कमीशन वैलेट में आता है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो गया, इस सब को आप जो है विड्रॉवल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलेंगे हम इसके ऑप्शन पे। यहाँ पे जो है ये डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन है। हम डार्क मोड इसको कहते हैं। तो इसका जो है इंटरफेस कुछ इस प्रकार है, ठीक है। हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये डार्क मोड पे है, ठीक है। ये डार्क मोड पे ऐसा दिख रहा है। अब इसको हम लाइट मोड पे कर लेते हैं। यहाँ पे दो मोड मिल जाता है, डार्क मोड और लाइट मोड का, ओके। और यहाँ पे जो है आप जो भी ट्रांजेक्शन होता है, क्या रेशियो रहा है, कितना सक्सेस हुआ है, कितना पेंडिंग है, कितना फेल हुआ है, और मेन वैलेट एईपीएस का बैलेंस शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट कस्टमाइज करके भी देख सकते हैं कि कब का क्या रहा है, ठीक है। लास्ट 7 डे, लास्ट मंथ, या डेट कस्टमाइज करके भी देख सकते हैं कब का चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं इस सेक्शन पे जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, लोगो आ जाता है और यहाँ पे एक बटन दिखता है जिसको क्लिक करिएगा तो ये हाइड हो जाएगा, सिर्फ आइकॉन दिखेगा, ठीक है। और इस पे क्लिक करिएगा तो ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूटिलिटी रिचार्ज में सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज आ जाते हैं। मोबाइल रिचार्ज का यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन है जहाँ पे मोबाइल नंबर, ऑपरेटर, सर्कल, रिचार्ज अमाउंट और ये ट्रांजेक्शन पिन जो होते हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं प्रोफाइल पे जाके, ठीक है। और जो भी यहाँ पे रिचार्ज हुआ है उसका डिटेल्स है। नेक्स्ट जो है डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है।
कुछ इस तरह है, डीटीएच नंबर, डीटीएच ऑपरेटर, रिचार्ज अमाउंट और ये ट्रांजेक्शन फी। ठीक है, गेट प्लान पे क्लिक करेंगे, प्लान आ जाएगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पे हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बिल पेमेंट। बिल पेमेंट में हमारे पास कैटेगरी जो है इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, वाटर, ब्रॉडबैंड, एलपीजी गैस, 5G गैस, लैंडलाइन, एजुकेशन फी, फास्टैग, लोन रीपेमेंट, इंश्योरेंस, रेंटल, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, हॉस्पिटल, क्लब एंड एसोसिएशन, म्यूनसिपल सर्विसेज, म्यूनसिपल टैक्सेस, हाउसिंग सोसाइटी, लाइफ इंश्योरेंस, केबल टीवी, क्रेडिट कार्ड का भी बिल पे कर सकते हैं यहाँ से, रिकरिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये सारे यहाँ पे बिल पेमेंट का ऑप्शन है। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रिसिटी को खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है कुछ इस प्रकार है। यहाँ से आप जो है अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं ऑपरेटर, जो भी सर्च करना होगा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे, यहाँ पे फैच करेंगे। ठीक है, ऑपरेटर सेलेक्ट करने के बाद उसका सीए नंबर जो भी होते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं एक ऑपरेटर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आ गया इंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और जो बिल पेमेंट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम से चलता है। तो यहाँ पे हम अपना भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे चलते हैं, जहाँ पे मैं लिस्ट दिखाऊंगा कि हमारा जो है खुद का आई पेमेंट टेक का यहाँ पे सर्टिफिकेट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट सर्च करेंगे आई पेमेंट, यहाँ पे टॉप पे ही देख सकते हैं आई पेमेंट टेक प्राइवेट लिमिटेड हमारा जो है भारत बिल पेमेंट पे यहाँ पे लिस्टेड। ठीक है, यहाँ पे ये बिल पेमेंट का हो गया। ठीक है, टोटल यहाँ पे फास्टैग का भी हमारे पास है, फास्टैग का भी रिचार्ज यहाँ से आप कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड में आपको पैन कार्ड यूटीआई का सर्विस मिल जाता है। उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। बैंकिंग सर्विस में आपको 3 ईपीएस प्रोवाइड करते हैं, 3 बैंक का। यहाँ पे ईपीएस जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है। यहाँ पे आपका मर्चेंट आईडी और फोन नंबर शो करेगा। और यहाँ पे एसएईपीएस सर्विसेज शो करेगा। यहाँ पे जनरेट यूआरएल भी है। और यहाँ पे जो है आपको बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉवल, आधार पे, कैश डिपॉजिट, 2FA, 2FAP, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टोटल 6 डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे कस्टमर का, और यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, और यहाँ पे सारा बैंक देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे और स्कैन एंड सबमिट पे क्लिक करें। तो उसके बाद स्कैन पे जो है थंब यूज करेंगे, या फिर जो भी फिंगर यूज करना है कर सकते हैं। फिंगर जो यूज करेंगे यहाँ पे स्कैन होगा, और जो भी आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉवल जो भी प्रोसेस करेंगे सक्सेसफुली यहाँ से हो जाएगा। मतलब आधार कार्ड से इजीली आप पैसे निकाल सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो भी देखने को मिल रहा है वो सारा कुछ आप एईपीएस से कर सकते हैं। एईपीएस से पैसा आने के बाद उसको आप किसी भी बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको पे आउट पे जाना है। पे आउट पे जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी पे जाएंगे, और यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस भी बैंक में ट्रांसफर करना होगा, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, बेनिफिशियरी का फर्स्ट नेम, बेनिफिशियरी का सेकेंड नेम, सॉरी लास्ट नेम जो भी है वो फिलअप करेंगे। गेट नेम पे क्लिक करेंगे। अगर वेरीफाई करना है अकाउंट की जो मैं डिटेल्स डाला हूँ वो सही आ रहा है कि नहीं, गेट नेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम जो है एग्जैक्ट आ जाएगा। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट में अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप जितना चाहे उतना अकाउंट बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं और किसी भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब पैसे ट्रांसफर करने की बात आती है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी है उसको डिलीट करने का ऑप्शन, और दूसरा यहाँ पे सेंड का ऑप्शन। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे जो भी पैसे भेजने होंगे, और यहाँ पे ट्रांसफर मोड में आपको IMPS और NEFT ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां से आप सेलेक्ट करके इजीली पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये पैसे जो है
IMPS में इंस्टेंट चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे एक रेंडर पे आउट का ऑप्शन दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ओरिजिनल जो रहता है वो वेंडर पे आउट है, बस यहाँ पे रेंडर पे आउट लिखा हो। अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे वेंडर पे आउट लिख के आए तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और वेंडर पे आउट लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक्सेल सीट अपलोड करेंगे वेंडर पे आउट में, या फिर बेनिफिशियरी ऐड करेंगे और पैसे इजीली IMPS और NEFT द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है कार्ड पेमेंट का, जहाँ पे आप पेन नंबर या मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं तो पहले आपका KYC होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार KYC जो होगा वो डिजी लॉकर से होगा। KYC होने के बाद उसका जो इंटरफेस आएगा वो किस तरह से आएगा उसको मैं अभी दिखाऊंगा। उसका जो इंटरफेस रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा, और यहाँ पे जो है न्यू क्रेडिट कार्ड का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कार्ड टाइप वीजा, मास्टर, MX रुपए आ जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिस्ट में कार्ड ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला तो ये डिटेल्स डिलीट करने का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे 0898 दिख रहा है, ये ऐड है, इसको डिलीट कर सकते, तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे 0898 रिमूव हो गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है विड्रॉवल करने का। यहाँ पे विड्रॉवल पे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 5 पेमेंट गेटवे देखने को मिलेगा, जहाँ पे इरेजर पे, इजवर्स, पेयू, एक्सिस और अनलिमिट का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी जो है पेमेंट गेटवे की यूज करके आप पैसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे इजी बस के अलावा सारा जो पेमेंट गेटवे है वो इंस्टेंट सेटलमेंट है। इजी बस में 30 मिनट टाइम लगता है क्रेडिट होने। यहाँ पे अमाउंट फिलअप करेंगे, जो भी अमाउंट आपको विड्रॉवल करना होगा वैलेट में ऐड करने के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा कस्टमर से चार्ज करना है तो यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बिल पेमेंट, बिजनेस पेमेंट या रेंट पेमेंट, देन सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, रेजर पे हम सेलेक्ट करते, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है पेमेंट गेटवे का इंटरफेस ओपन होके आएगा यहाँ पे, और जहाँ पे आप कार्ड टाइप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे CVV डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद OTP मांगा जाएगा और सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद जब आप यहाँ पे CC वॉलेट में चेक करेंगे तो पैसे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो हम चलते हैं इसका पे आउट, तो सेम ऑप्शन है पे आउट का, क्रेडिट कार्ड पे आउट का, जहाँ से आप अकाउंट बेनिफिशियरी ऐड करके पैसे इजीली किसी के भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते। जो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है वो CC वॉलेट का दिख रहा है। यहाँ पे CC वॉलेट में 93 रुपये 97 पैसे हैं, तो यहाँ पे जो है बैलेंस दिख रहा है, और यहाँ से आप बैलेट मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेन बैलेट में जो पैसे हैं उसको मेन बैलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो 93.97 जो दिख रहा है इसको जो है आप मेन वॉलेट में यहाँ पे 97 ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप पैसे जो है मेन वॉलेट में यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं CC वॉलेट से। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है DMT का। ठीक है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, जहाँ से आप इजीली जो है पैसे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे KYC कंप्लीट करना होगा। हमारा ऑलरेडी KYC कंप्लीट है, और यहाँ पे अकाउंट ऐड करना होगा। यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी पे जाएंगे, अकाउंट ऐड करेंगे और यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इजीली आप पैसे किसी को भी भेज सकते हैं। अमाउंट डालेंगे, ट्रांजेक्शन पिन, तो पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो पैसे कटेंगे वो मेन वॉलेट से कटेगा। ये सारा सर्विसेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सर्विस लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सर्विस को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्विस दिख रहा है ये सब जो है लिंक लगा हुआ है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेंबर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ID है तो इसके ऑप्शन रिटेलर का ऑप्शन है।
अगर ये रिटेलर आईडी होगा तो इसके जो यहाँ पे जो है ये मेंबर का ऑप्शन नहीं रहेगा, ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का ऑप्शन मिलेगा जिसको इजीली ऐड कर सकते। ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पे रिटेलर पे क्लिक करेंगे, रिटेलर ऐड करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे यूजर जो है उनके पास आईडी और पासवर्ड जो है एसएमएस में चला जाए। नेक्स्ट आपको फंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इजीली फंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोड मेन वैलेट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है आपका कंपनी का डिटेल्स रहेगा और आपका कंपनी का क्यूआर कोड भी रहेगा और अकाउंट नंबर भी रहेगा, जहाँ से आप पैसे जो है पेड करके न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो आपके पास एपीआई कंसोल पे जाएगा, वहाँ से अप्रूव करिएगा, या आप चाहे तो ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। ऑटोमेटिक जो है रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे डायरेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड करने का। तो यहाँ पे सेम है, मोबाइल नंबर या पैन कार्ड डिटेल्स फिलअप करेंगे, ठीक है। ये भी इंस्टेंट आ जाएगा मेन वैलेट पे। यहाँ पे हाँ सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और प्रोसेस करेंगे। पैसे यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा मेन वैलेट में। न्यू क्रेडिट कार्ड पे जाके कार्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड डिटेल्स डालेंगे, वीजा मास्टर मैक्स रुपए जो भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्यूआर कलेक्शन का ऑप्शन देते हैं हम लोग, जहाँ पे आप क्यूआर कोड से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जो सीधा एईपीएस वैलेट पे आता है। यहाँ पे क्यूआर कलेक्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे हर यूजर का अलग अलग क्यूआर कोड जनरेट होता है, उनका एक वर्चुअल अकाउंट भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट उनका आईएफएससी कोड जनरेट होता है और यहाँ पे जो है का वीपीए जो है जनरेट होता है और मर्चेंट कोड भी बनता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप क्यूआर कोड को डाउनलोड करके अपने शॉप या कहीं भी लगा सकते हैं या किसी के पास शेयर कर सकते हैं पैसे लेने के लिए। नेक्स्ट आपको फंड ऑप्शन में रिक्वेस्ट रिपोर्ट दिखता है, जो भी आप रिक्वेस्ट लगाते हैं वो मतलब सक्सेस रहा है या पेंडिंग है। यहाँ पे ऑल फंड रिपोर्ट दिखता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं फंड के लिए। और यहाँ पे सीसी फंड रिपोर्ट दिखता है, जो भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉवल करते हैं उसका यहाँ पे रिपोर्ट रहता है। उसके बाद हम लोग अफिलिएट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे अफिलिएट में मंथली वाइज यहाँ पे जो है कंपेरिजन चेंज होते रहता है और सर्विसेज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग फाइनेंस सर्विस में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन, म्यूचुअल फंड, लोन, डीएसए, सिविल स्कोर सर्वे, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। होटल्स, फ्लाइट, मूवी टिकट, बस टिकट और शॉपिंग, हेल्थ फूड में शॉपिंग, ब्रांड मॉल, ऑनलाइन मेडिसिन, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस, ये सारा सर्विस आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं एक दो आपको सर्विसेज दिखा देता हूँ इसमें कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप यूजर को शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ईमेल के द्वारा, या फिर लिंक कॉपी करके यहाँ पे आप डायरेक्ट ओपन करते हैं न्यू टैब में, ठीक है। तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार आता है। यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स डालना है, ठीक है, और नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट अप्रूवल एसएल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे ये एफिलिएट का हो गया। सारा एफिलिएट इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। आपको ये एप्लीकेशन में भी देखने को मिलेगा, हम लोग एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कमीशन का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी यहाँ पे आप वर्क करते हैं। अगर कुछ इशू आता है तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जाके रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, अकाउंट नंबर या अमाउंट डाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन फी डाल सकते हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट शो करेगा, जो आपके एडमिन पे शो करेगा और उनका आप जो है बैकएंड से ट्रैकिंग पैनल जो मिलेगा एफिलिएट का, वहाँ से आप ट्रैक करेंगे और उसका जो है ट्रांजेक्शन जो भी रहेगा वो अमाउंट वहाँ से क्रेडिट कर देंगे उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन होते हैं ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट दिखता है, जैसे वाले ईपीएस कलेक्शन स्टेटमेंट, बिल पे स्टेटमेंट, पे आउट स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन स्टेटमेंट, एफिलिएट स्टेटमेंट, माइग्रेटिव स्टेटमेंट,
रिचार्ज, यूटीआई पैन कार्ड, आईपीटीएमटी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, सीसी पेमेंट, सीसी पे आउट स्टेटमेंट और बैंक कलेक्ट स्टेटमेंट। ये सारा स्टेटमेंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैलेट हिस्ट्री पे यहाँ पे आपको मेन बैलेट, एबीएस बैलेट, कमीशन बैलेट का सारा ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री दिखता है। आप डायरेक्ट बैलेट पे क्लिक करके उस बैलेट पे भी क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद जो भी आप कंप्लेंट करते हैं तो वो यहाँ पे कंप्लेंट में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आपका प्रोफाइल सेटिंग होगी, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी प्रोफाइल पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है आपका यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे अभी आपके एडमिन पे, जहाँ पे वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये एडमिन है। मैं जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एडमिन है। ये जो है एडमिन, ये डेमो के लिए है, ठीक है। तो ये डेमो एडमिन है जहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन, लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैटर नहीं करता प्रोफाइल कौन सी, ये तो एडमिन है, सुपर एडमिन। तो इसमें आपको प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है, आपको जो रखना है रखिए, नहीं रखना नहीं रखिए। नेक्स्ट आपका वैलेट का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप मेन वैलेट देखते हैं और एईपीएस वैलेट देखते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है मेन वैलेट में आप पैसे लोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो 74,21,000 जो दिख रहा है, यहाँ पे हम 1 लाख रुपए बढ़ाते हैं। रिमार्क्स का आपके ऊपर डिपेंड करता, नहीं भी डालिएगा तो सबमिट पे क्लिक करिए, ये अपडेट हो जाए। यहाँ पे 75,21,000 हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक अमाउंट जो है ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जो काम होते हैं पैसे में वो एपीआई कंसोल से होते हैं, ठीक है। ये जो है यूजर वैलेट में आप जितना चाहे उतना पैसे दे सकते हैं। वो जब भी ट्रांजेक्शन करेगा वो आपके एपीआई कंसोल से कटेगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब कि कंफ्यूजन लग रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9031022969 इस नंबर पे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड ऑलरेडी यूजर में सारा कुछ बता दिया हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कीम मैनेजर पे आएंगे, रिसोर्सेज के अंदर जहां से हम मैनेज करते हैं सबसे पहले स्कीम को, जहाँ पे आप किसी स्कीम को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसका नाम जो भी लिख के रखते हैं। और यहाँ पे कमीशन व्यू कर सकते हैं, क्या क्या हम सेट करके रखे हैं, ठीक है। या फिर अगर सेट नहीं है तो यहाँ से आप कमीशन चार्ज सेट कर सकते हैं। जैसे कि चलेंगे हम मोबाइल रिचार्ज पे, मोबाइल रिचार्ज का कैसे कमीशन सेट हो। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, बीएसएनएल पे हम आपको 10% दे रहे हैं, यहाँ पे आप परसेंट सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ टोटल 4 लेवल मिल जाएगा, ठीक है। वाइट लेवल, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, जहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको कितना कमीशन देना है। तो यहाँ पे आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं किसको कितना कमीशन देना है, ठीक है। यहाँ पे आप सारा कमीशन आप खुद से कस्टमाइज, ठीक है। ये परसेंटेज में हो गया। अगर आपको फ्लैट में सेट करना है तो यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट करेंगे, जितना भी ट्रांजेक्शन करेगा फ्लैट पे से जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो ये सारा कुछ का आप जो है कमीशन कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरह हर चीज का कमीशन यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, किस चीज पे कितना किसको पैसे देना। बिल पेमेंट की बात करूँ तो बिल पेमेंट का भी कुछ क्या देना, सारा कमीशन यहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी मैनेजर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे नेम, वेबसाइट, ये सारा कुछ जो है आपको ट्रेनिंग मिलेगा जब आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी का प्रोफाइल मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे कंपनी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको XYZ करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पेमेंट अब लिख के आ रहा है वो XYZ लिख जाएगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं XYZ आ गया लिख के, ठीक है।
तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, ये सारा कुछ यहाँ से आप इजीली खुद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगो भी चेंज करने का जैसे बताया मैं, तो यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, प्रेफर साइज, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर खुलेगा, यहाँ से आप अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका लोगो जो दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद न्यूज या नोटिस, ये सारा कुछ यहाँ पे यूजर के लिए अपडेट कर सकते हैं। और ये जो कंपनी नोटिस है, जैसे लॉगिन करते हैं पॉपअप होके आता है, उसको ये चेंज करने के लिए। और यहाँ पे सपोर्ट डिटेल्स, यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करता है, आप मोबाइल नंबर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी इशू होता है तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप ईमेल आईडी भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपको, जैसे कि ये सुपर एडमिन है, तो उसके अंदर आप क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या यूजर, क्या क्या लेवल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये 4 लेवल है। अगर आपको इसमें भी कुछ नाम चेंज करना है, व्हाइट लेवल की जगह कुछ नाम, लाइक सुपर एडमिन है तो एडमिन, देन व्हाइट लेवल, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है डेट नाम कस्टमाइज करवा सकते हैं। ऑल मेंबर यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे मेंबर बनाएंगे कैसे, अब व्हाइट लेवल बनाना है तो व्हाइट लेवल पे जाएंगे। ठीक है, न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करेंगे, कंपनी नाम, डोमेन वगैरह डालेंगे, यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो व्हाइट लेवल बन जाएगा। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो सेम प्रोसेस, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएंगे और यहाँ पे सारा डिटेल्स फिलअप करेंगे, एड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो उसके पास आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। सेम प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का। यहाँ पे ऑल मेंबर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपके पास जितने भी मेंबर रहते हैं सारे मेंबर यहाँ पे दिखते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एक्शन पे जाएंगे, फंड ट्रांसफर एंड रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप इजीली इस को जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पे जो है डेट दिख जाता है कि कब से कब का आप देखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू में सर्च कर सकते हैं, कोई यूजर आईडी को सर्च करना है तो। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर या यूजर आईडी से एक्टिव है या ब्लॉक है सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे स्कीम को जो है चेंज कर सकते हैं। 2 रिटेलर है, दोनों को अलग अलग कमीशन देना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग चार्ज लेना चाहते हैं, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों से अलग अलग कमीशन या चार्ज करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है मैनेज कर सकते हैं। इसका कंप्लीट जो है आपको मिल जाएगा। कोई मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को आइडिया स्टॉक देना चाहते हैं कि वो रिटेलर 20 बना सके, डिस्ट्रीब्यूटर 20 बना सके, तो यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते। नेक्स्ट आपको व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी यूजर है उसका प्रोफाइल देख सकते हैं, उसका केवाईसी मैनेज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड तक भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऑप्शन मिल जाता है। और ये परमिशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हैं यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और क्या क्या वो कर सकता है वो अपने यूजर आईडी से, वो सारा कुछ का यहाँ से आप परमिशन देते हैं। तो ये कंप्लीट मैं बता दूंगा जब भी आप फाइनल डेमो में आएंगे। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, या फिर ट्रेनिंग टाइम आपको जो है इसका मिल जाएगा, या आप फाइनल करते हैं लेने के लिए तो उस समय भी मैं आपके पेमेंट करने से पहले मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, ये जो न्यू यूजर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो भी यूजर जो है डायरेक्ट खुद से रजिस्ट्रेशन करते हैं वेबसाइट पे विजिट करके, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक्शन पे जाके केवाईसी मैनेजर पे जाके यहाँ पे अप्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तब जाके वो ऑल मेंबर के ऑप्शन दिखेगा और तब वो सर्विस यूज कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। फंड में ट्रांसफर रिटर्न का ऑप्शन, रिक्वेस्ट का ऑप्शन, जो भी रिक्वेस्ट लगाता है उसको अप्रूव करिएगा या डिक्लाइन करिएगा, वो ऑप्शन हो गए। रिक्वेस्ट रिपोर्ट हो गए, ऑल फंड रिपोर्ट हो गए। यहाँ पे एजेंट लिस्ट में एपीएस और यूटीआई का लिस्ट दिखता है, और यहाँ पे आपका सारा ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिखता है। यहाँ पे वैलिड हिस्ट्री दिखते हैं, और यहाँ पे कंप्लेंट का सब्जेक्ट बना सकते हैं, और यहाँ पे सेटअप टूल्स हो गए, जहाँ पे किसी भी यूजर को लॉग आउट कर सकते हैं, एपीआई भी मैनेज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं, कंप्लेंट सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑपरेटर को मैनेज कर सकते हैं, और पोर्टल सेटिंग में जो है जो बोला था ओटीपी विदाउट ओटीपी लॉगिन होना चाहिए, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। और सेटलमेंट कैसे क्या चलेगा वो सारा कुछ यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और किस नाम से मेल जाएगा, किस नाम से मैसेज जाएगा, क्या ट्रांजेक्शन कोड रहेंगे, ये सारा कुछ आप यहाँ से कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं।
और मैं बताया था क्विक लिंक का ऑप्शन, जहाँ से आप इजीली जो है किसी का भी क्विक लिंक जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम डाल देंगे, जो भी ऐड करना होगा लिंक में, यहाँ पे लिंक डाल देंगे और यहाँ पे लोगो अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हर यूजर के पास वो सर्विसेज दिखेगा। ठीक है, जहाँ से वो सर्विस यूज कर पाएगा, रिडायरेक्ट हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में प्रोफाइल सेटिंग हो गया। रोल्स एंड परमिशन में आप जैसे भी रोल्स या परमिशन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉय को, अपने अकॉर्डिंग क्या परमिशन देना है, क्या रोल्स देना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको कंप्लीट बन के मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन भी बन के मिलता है। उसके बाद आपका जो है मे बी ये कंप्लीट हो गया होगा। इसमें कोई भी इशू होगा, कुछ भी पूछना चाहेंगे तो आप जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 90310290 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एपीआई कंसोल पे चलते हैं, जहाँ से आप कंसोल में पैसे रखना, या आपको जो है यहाँ पे 3 वर्चुअल अकाउंट मिलता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो है एपीआई कंसोल खुल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 3 जो है वर्चुअल अकाउंट मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारा एपीआई का लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन सी एपीआई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड, सारा सर्विस दिखेगा, जो भी सर्विस एक्टिव हम लोग देंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वो जो भी सर्विसेज देंगे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिखेगा। यहाँ पे ऑटो सेटलमेंट अगर चाहते हैं तो ये सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे वैलेट में पैसे लोड कर सकते हैं रिक्वेस्ट लगाने के लिए, या फिर आप वर्चुअल अकाउंट से करिएगा तो इंस्टेंट पैसे आपके वैलेट पे आ जाएगा। एपीएस का सारा मर्चेंट शो करेगा, और यहाँ पे रिपोर्ट जो है भी आप डाउनलोड कर सकते। ठीक है, और इस तरह का इसका डैशबोर्ड रहेगा, सारा ट्रांजेक्शन का सारा कुछ यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं, प्रोफाइल डिटेल्स देख सकते हैं, बिजनेस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की वगैरह जनरेट हो जाती है। ठीक है, सेटअप एसडीके, वेबहुक यूआरएल, आईपी वाइट लिस्ट, आईपी ओवरव्यू, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप सारा कमीशन व्यू कर सकते हैं। जो भी कमीशन रहेगा जो आपको दिया जाएगा वो यहाँ शो करेगा। जो डिफॉल्ट सेट रहता है हम लोग जिसको प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ शो करता है। अगर मान लीजिए आपका कुछ कमीशन में ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे वो दिखेगा। और यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, इंटीग्रेशन, लॉगआउट, ये सारे ऑप्शन मिल जाए। तो ये आपको जो है एपीआई कंसोल हो गए, जहाँ पे आपको पैसे रखने होते हैं सर्विस को यूज करने के लिए। क्योंकि जो भी यूजर रहता है वो पैसे जो डालते हैं वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाता है। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए आते हैं सारे यूजर के पास से, तो आपको एपीआई कंसोल में 1 लाख, 2 लाख, 50,000 ही रखना है। जरूरी नहीं कि आपको 20 लाख रखना है। जैसे उसमें फंड कम होगा ऑटोमेटिक आप जो इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसके बाद एप्लीकेशन भी है। ठीक है, अगर आप फाइनल करते हैं तो आप एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब भी बोलिएगा आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैं काफ़ी कुछ दिखा दिया हूँ, मैं लंबा वीडियो वो नहीं करना चाहता हूँ। और बाकी का जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फुल्ली कस्टमाइज होके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेबसाइट बन के मिलता है। आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, जो भी बनाना है, रीसेलिंग पैनल, एमएलएम, या फिर फिनटेक का हो गया, या फिर जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके सोच के हिसाब से बनती है। आप जैसा भी सोचेंगे, जैसा भी चाहेंगे, उस तरह से आपको बन के मिलेगा। बाकी एडवांस के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।